हेलो दोस्तों, ज्ञान सागर एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप लोग क्लास कर रहे होंगे। आज मैं कोडिंग डिकोडिंग की थर्ड लेक्चर है। चलिए मैं आप लोग को इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं कि सवाल को पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो चलिए आपको लास्ट तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को ऑन करके रखें कि आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ये बोल रहा है एक निश्चित कोड भाषा में टेबल को ELEAT के रूप में कोडित किया जाता है, तो स्विंग को GNLWS के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो फ्रेम को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखिए शुरू में सब EEME से शुरू है। ऑप्शन पहले देखना, आप लोग को ऑप्शन पर नज़र रखना है, ठीक। ऑप्शन के ही माध्यम से तुरंत आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो जैसे बोला है टेबल को ELEAT लिखा जाता है, तो ठीक। तो अब उसके बाद स्विंग को GNLWS लिखा जाता है। तो चलिए जैसे लिखा है टी को हम पीछे टी जाएगा तो ये टी यहाँ से यहाँ आ गया है इस प्रकार से। वैसे एस जो है देखिए यहाँ आ गया है, तो वैसे एफ लास्ट में आएगा, तो एफ जिसमें ना हो काट दीजिए, इसमें नहीं है काट देते हैं, ओके। उसके बाद देखिए ए से सेकंड नंबर पे आया है, ए सेकंड नंबर से, तो यहाँ से जो आर आएगा सेकंड नंबर पे, आर सेकंड नंबर पे कहाँ है, तो इसमें नहीं है, तो इसको काट देते हैं। अब आ गए हम एल पे, एल यहाँ से सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ से एल कितने नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे। कितने नंबर पे एम आएगा, सेकंड नंबर पे, तो एम दोनों जगह सेकंड नंबर पे है। तो चलिए मैं ई की बात करता हूँ। ई जो है यहाँ से थर्ड नंबर पे आया है, तो यहाँ से ई थर्ड नंबर पे आएगा, तो इसमें ई थर्ड नंबर पे नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग आंसर बचा। कौन, डी राइट आंसर, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में बोला है एक निश्चित कोड भाषा में ZEAL को 9476 और LME को 8694 कोडबद्ध किया जाता है, तो M के लिए क्या कोड होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इसको कैसे टैकल करना है। तो सबसे पहले जो कॉमन है उसी को काट दो, जो कॉमन है उसी को काट दो। 9 से 9 खत्म, और 4 से 4 खत्म, और 6 से 6 खत्म। अब बचा क्या अपने पास, 8 एम यहाँ है, तो 8 क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ओके। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में बोला है एक निश्चित कोड भाषा में प्लांट को ये लिखा जाता है, स्कोर को ये लिखा जाता है, तो ग्रिंड को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। यहाँ का पी देखो लास्ट में चला गया है, तो यहाँ का जी लास्ट में आएगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं, तो इस तरीके से नहीं होगा। तो अब हम दूसरी तरीका देखते हैं। पी कितने नंबर पे आता है, 16, और एन कितने नंबर पे आता है, 14। कितना घटाया है, -2 किए तो 14। अगर हम जी में से -2 घटाते हैं, जी कितने नंबर पे आता है, 7 में अगर हम -2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 का मतलब ई, तो ये आंसर ई है, नहीं है। तो अब हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पी होता है, पी को ऐसे लिख लो पहले, PLANT, प्लांट को क्या लिखा जाएगा, NRDVP, NRDVP, ठीक। तो अब ऐसे समझना है, अगर हम P से यहाँ जाएंगे तो 2, PQR, L से 2 जाएंगे तो MN, ठीक। तो अगर हम यहाँ से GR से इधर आएंगे 2, तो ST क्या आ जाएगा, ST, तो ST से कौन ऑप्शन शुरू है, ए वाला इज द राइट आंसर, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि एक निश्चित कोड भाषा में पेडेंट को ये लिखा जाता है। तो चलिए देखो पी से क्यों गए, पी से कितने गए, एक जोड़ दिए तो क्यों हो गया, ई में एक जोड़ दिए तो एफ हो गया, डी में एक जोड़ दिए टी हो गया, सब में +1 किया है, क्या किया है, +1। तो आई में एक
प्लस करेंगे तो जे से कौन ऑप्शन शुरू है, ये वाला इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवें क्वेश्चन में बोला है एक निश्चित कोड भाषा में मैनेज को ये लिखा जाता है, तो इसको ये लिखा जाता है तो पॉलिसी को क्या लिखा जाएगा। तो सीधी सी बात है, यम है। यम से अगर हम, आपकी निगाहें तेज होनी चाहिए। यहाँ 13 है, 13 से अगर हम 16 पे जाएंगे 3 बढ़ेगा। अगर पी से हम यहाँ 3 बढ़ाएंगे, 16 3 19, 19 19 का मतलब क्या होता है, एस, लास्ट में एस है, तो इज द राइट आंसर डी। ओके, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको एक ऑप्शन देखना है, आगे की ओर बढ़ जाना। अगर हमें और आप इसको कंफर्म करना है तो चलिए देख लेते हैं। ए से डी जाते हैं तो 3 बढ़ाते हैं, तो हम ओ से 3 बढ़ाएंगे तो 15 3 18, लास्ट में आर आना चाहिए। देखिए ना आर इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो इज द राइट आंसर कौन होगा, डी। तो चलिए छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवें क्वेश्चन में बोला है एक निश्चित कोड भाषा में कर्ड को ये लिखा जाता है, ब्रेड को ये लिखा जाता है, तो बटर को क्या लिखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है सबका कोड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस चीज को हमें ध्यान पूर्वक देखना है। तो देखिए यहाँ पे बी का ऑप्शन नंबर 2 है, तो 2 से कौन सा ऑप्शन नहीं शुरू है, ये नहीं शुरू है, ना ये शुरू है, ये 2 कट गए। ओके, अब हमारे पास है आर, लास्ट में क्या है, आर, क्या है, आर। पहला नंबर सभी का क्रम दिया है, सभी का नंबर दिया है। सी 3 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो आपको ध्यान पूर्वक देखनी है। तो पहला नंबर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म। अब हमारा लास्ट में है आर 18, ठीक ना, आर 18 है, यू 21 है, यू 21 है, लेकिन यहाँ यू 22 है, तो इसलिए ये गलत बचा, क्या, डी राइट आंसर। ओके, तो चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन में, सातवें क्वेश्चन में क्या बोला है। सातवें क्वेश्चन में बोला है एक निश्चित कोड भाषा में डिक्टेटर को ये लिखा जाता है। तो देख रहे हैं सारे जो ऑप्शन है इसी में आज पूरे अक्षर इसी में है, बस दाएं बाएं किया है। तो दाएं बाएं किया है तो इस हमें कैसे पहचानेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो डी के स्थान पे है तो सी पे ही होगा, तो ये खत्म, ये खत्म। ओके, अब हमें ओ और डी बचा है, ठीक है। तो ओ और डी बचा है, तो हम यहाँ आर वाला देख लेते हैं। यहाँ आई जो है, आई लास्ट में गया है तो ओ लास्ट में जाएगा, तो ओ लास्ट में जाएगा, तो ये खत्म, बचा क्या, ए, राइट आंसर। ओके, सातवां भी क्वेश्चन खत्म। आप आराम से क्वेश्चन को देखना है, आराम से हल करने का प्रयास करना है, कम टाइमों में। ज़्यादा आप लोग को इसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं पालना है। एक दो ऑप्शन को बेटर तरीके से पकड़िए और उसको सॉल्व करते चलिएगा, जिससे आपको चुटकियों में हल होगा, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आठवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। आठवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। आठवें क्वेश्चन में क्या बोला है। आठवें क्वेश्चन में बोला है एक निश्चित कोड भाषा में चेक को बोला कि एक निश्चित कोड भाषा में चेक को 616522 के रूप में कोडित किया जाता है। और उसके बाद बोला है कि सर्ग, क्या बोला है, SURGE को ये लिखा जाता है, तो PRIEST को क्या लिखा जाएगा। तो ठीक है, हम उस चीज़ को देखते हैं। देखो सी जो होता है 3 नंबर पे होता है, 3 का दुगना किया है 6। एच जो होता है 8 नंबर पे होता है, 8 नंबर पे होता है, 8 का गुना किया 2 तो 16 हो जाएगा। तो सबका दुगना किया है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसको निकालना है, तो पी होता है कितने नंबर पे, 16। 16 को अगर हम दुगना करेंगे तो 32। 32 से कौन ऑप्शन शुरू है, 2, और ये 2 जो नहीं शुरू है उसे काट दीजिए, ये खत्म, ये खत्म। अब बचा हमारे पास बी या सी में से 2 होंगे। तो अब हम लास्ट में देख लेते हैं, टी होता है 20 नंबर पे, इसका दूना करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो ये वाला खत्म, बचा क्या, राइट आंसर बी। ओके, तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वें क्वेश्चन में बोला है एक निश्चित कोड भाषा में PDU को 40 और HXO को 34 कूटबद्ध किया जाता है, तो BMW को क्या लिखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हम इसको जोड़ के देखते हैं। P होता है 16 नंबर पे, D होता है 4 नंबर पे, U होता है 21 नंबर पे, ठीक। तो अब हम इसे जोड़ते हैं, 16 4 20, 20 21 41 होता है। 41 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40, ठीक।
अगर हम HXO को 34 कूटबद्ध करते हैं तो चलिए HXO को अब हम जोड़ते हैं HXO को। जब H जो होता है 8 नंबर पे होता है, X जो होता है 24 नंबर पे होता है, ठीक। ये 15 O 15 नंबर पे। तो अब हम ये देख रहे हैं ये काफ़ी इसका ज़्यादा नंबर आ रहा है, 24 8 32 10 42 5 47 आ रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इस तरीके से नहीं हो सकता। अगर हम इसको उल्टा करके देखते हैं तो क्या आता है, P का उल्टा क्या होता है K जो होता है 11 नंबर पे आता है, क्या होता है 11 नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। D का उल्टा होता है W जो होता है 23 नंबर पे आता है, ठीक। और U का जो उल्टा होता है वो U का उल्टा होता है D, नहीं, U का उल्टा जो होता है वो क्या होता है F होता है, F जो होता है 6 नंबर पे आता है। अब हम इसे जोड़ते हैं तो 11 6 17, 17 3 20, 20 20 40। तो ये वाला जो हमारा सिस्टम है ये बन रहा है एकदम करेक्टली। तो चलिए अब हम इसको BMW को उसी भाषा में देख लेते हैं। B का उल्टा जो होता है Y जो होता है 25 नंबर पे होता है, ठीक। और M जो होता है, M का उल्टा होता है N जो होता है 14 नंबर पे होता है, ठीक। और W होता है, W का उल्टा D होता है, D जो होता है 4 नंबर पे होता है। अब हमें इसको जोड़ना है, इसको हम जोड़ें या इकाई अंक से देख सकते हैं। 4 4 8 8 5 13, 13 का 3 किसमें है, इसमें। इज द राइट आंसर डी। ओके। अगर हम जोड़ना भी चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं, देखेंगे 43 ही आएगा। 25 में 14 जोड़ते हैं तो 25 10 35, 35 4 39, 39 4 43। तो इज द राइट आंसर डी, 43 वाला आंसर होगा। ओके। तो चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, ठीक। आ जाते हैं हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में प्ले को क्या लिखा जाता है, RICB, और ट्री को BOGB कूटबद्ध किया जाता है। तो बुक को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमें इसे हल करने के लिए देखिए P से अगर हम R जाते हैं तो कितना बढ़ाते हैं 2, कितना बढ़ाएं 2, ठीक। अगर हम L से I पे जाते हैं तो -3 हुआ है, कितना हुआ है -3, ठीक। तो सीधी सी बात है, अब हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें क्या पूछा है B से अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 4 4, D कई D से शुरुआत 3 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो चलिए अगर हम O में अगर हम 3 घटाते हैं तो 12 आता है। O जो होता है 15 नंबर पे होता है, O में अगर हम 3 घटाते हैं तो 12, 12 का मतलब होता है L, क्या होता है L से कौन ऑप्शन शुरू है तो A और D, तो B वाला खत्म। अब आ जाते हैं A से अगर हम C जाते हैं तो 2 बढ़ाया है, तो O से अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 15 2 17, 17 पे क्या आता है Q, तो DL क्यों इसमें है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा D, क्या होगा D राइट आंसर होगा। ओके। तो आप लोग इस चीज़ को आराम से हल करने का कोशिश करना है। और इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, +2 -3, ये आपका क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान धरिएगा। ओके। तो चलिए मैं आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आ गया 11 क्वेश्चन की तरफ। 11वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्टार को ये लिखा जाता है, गिफ्ट को ये लिखा जाता है, डॉल को क्या लिखा जाएगा। तो ठीक है, हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने का मतलब है कि फंसना, ठीक। आपको बिना दिमाग को हल करना है। यस जो होता है 19 नंबर पे आता है, क्या होता है 19 नंबर पे आता है, ठीक। तो यहाँ क्या लिखा है 81 लिखा है, क्या लिखा है 81 लिखा है। तो आपको और लिखा जो टी होता है वो 20 नंबर पे आता है, तो टी जो होता है 20 नंबर पे आता है, टी जो होता है 20 नंबर पे आता है, ए जो होता है 1 नंबर पे आता है, और आर जो होता है 18 नंबर पे होता है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जो एस 19 नंबर पे है इसी को उल्टा करके पीछे से लिख दिया है, क्या कर दिया है, उल्टा करके लिख दिया है। और जो टी 20 है 20 को भी उल्टा करके लिख दिया है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। तो जो डी होगा, डी को पीछे आएगा तो 4, 4 किस में है, सभी में है। वो जो होता है 15 होता है, तो वो देखेंगे तो 5 1 से कौन शुरू है, 1 5 से कौन शुरू है, तो ये खत्म, और बाकी ये इसमें है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना, एल जो होता है 12 नंबर पे होता है, तो 2 1
2 1 2 1, तो देखिए 2 1 2 1 तीनों में है। ओके, तो अब आ जाते हैं इस पे एल पे। एल पे आएंगे तो 1 2 1 2, तो देख रहे हैं 21 12 51 4 21 21 51 4 21 21 51 4, तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। ठीक, क्या होता है डी जो होता है 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4, पीछे से क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ओ होता है 15 नंबर पे, तो 15 को हम पहले 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 लिखेंगे। फिर एल होता है 12 नंबर पे, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। फिर एल क्या होता है 12 नंबर पे, एल होता है 12 नंबर पे, तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। तो देखिए जहाँ 12 21 154 हो वही राइट आंसर होगा। क्या होगा ये, सॉरी, पहले क्या होगा, इधर 1 आ जाएगा, अब इधर 2 आ जाएगा। 21 21 154 21 21 154 21 21 154 डी राइट आंसर। ओके, तो चलिए मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन की बोला है एक निश्चित कोड भाषा में क्रो को क्या, क्रो को ये लिखा जाता है, ओरका को ये लिखा जाता है, तो डब्लू को क्या लिखा जाएगा। अभी अभी जो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन था, तो आप कॉमन देखकर काट देना है। इसमें देखिए डब्लू है, इसी में मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखिए जैसे 9 से 9 खत्म, 9 से 9 खत्म, ठीक, 6 से 6 खत्म। ओके, अब 7 से 7 खत्म, अब बचा क्या 0, डब्लू इसमें है तो 0 इज द राइट आंसर, सी वाला राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग को टेकल करना है, चुटकियों में हल करना है, ठीक है। तो चलिए मैं 13वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। एक निश्चित कोड भाषा में फास्ट को ये लिखा जाता है, तो मोडास को ये लिखा जाएगा, तो वेगर को किस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो ठीक है, हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमें देखते मान क्वेश्चन को आंसर टिक करना है। कैसे टिक करना है, तो देखिए जैसे बोला है एफ, एफ से अगर हम किसके पास जाएं कि कुछ करीब बनता हो। देखो एफ जो होता है, एफ का अगर हम उल्टा करेंगे तो यू होता है, यू में अगर हम एक घटा दें तो टी हो जाएगा, ठीक। अगर हम डब्लू देखें, डब्लू का उल्टा क्या होता है डी, डी में अगर हम एक घटा दें तो सी हो जाएगा। तो देख रहे हैं सी तीनों में है, किसमें, तीनों चारों ऑप्शन में सी है, ठीक है ना। अब हम लास्ट में आ जाते हैं, जो के होता है, के का उल्टा पी होता है, उसमें एक जोड़ दिए तो क्यों हो जाएगा। अगर आर में उल्टा आई होता है, आई में अगर हम एक जोड़ देंगे तो जे हो जाएगा। तो देखिए जे, तो जे नहीं है, तो आपको ये चीज़ देखना है, के का उल्टा क्या होता है, पी ही होता है, क्या होता है पी, लेकिन के का उल्टा पी, पी में एक जोड़े तो क्यों, आर का उल्टा आई, आई में एक जोड़ेंगे तो जे होता है, तो इसमें नहीं है। तो हो सकता है कि ये पैटर्न ना बन रहा हो, तो हम दूसरा देखते हैं। आर जो होता है, आर का उल्टा क्या होता है, आर का उल्टा आई होता है, आई में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है, अगर जेड में हम एक घटाएंगे तो वाई हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन खत्म, ठीक। अगर यहाँ देखें आई, आई का उल्टा क्या होता है, आर होता है, आई का उल्टा क्या होता है, आर, आर होता है, आर में अगर हम क्या घटा दें कि एल आ जाएगा। आर जो होता है 18 पे होता है, एल जो होता है 12 पे होता है, तो हमें घटाना कितना पड़ा, -6, ठीक। कितना घटाना पड़ा, -6। जी कितने पे होता है, जी का उल्टा क्या होता है, जी का उल्टा जो होता है क्या, जी का उल्टा जो होगा, जी का जो उल्टा होगा क्या होगा, जीटी रोड, क्या होता है, जीटी रोड, तो टी होता है। टी में अगर हम -6 कर दें तो 20 में से -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14, 14 में क्या आ जाएगा, एन, क्या आ जाएगा, एन। तो ये वाला पैटर्न बन नहीं रहा है, तो आप लोग को इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं, एस क्या पढ़ेंगे, एस, एस क्या होता है, एस, एस का उल्टा होता है एच, एच में एक जोड़ें तो आई हो जाएगा। ई का उल्टा क्या होता है, ई का जो उल्टा होता है वो होता है, क्या होगा बताओ आप लोग, ई का जो उल्टा होता है वी होता है, ठीक। क्या होता है ई का उल्टा वी, वी में एक अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू। ये पैटर्न नहीं बन रहा है, इसको हमारे समझ से जोड़ के लिखा गया है,
तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। तो पहला नंबर ये और ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब रही बात CYJPC CYJBD, ठीक। तो अब यहाँ से कुछ दूसरा पैटर्न बन रहा है। आई से अगर हम आई में 9 में 3 जोड़ दिए तो 12 हो जाएगा। जी में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, तो तीनों में है। यस में अगर के में के 11 नंबर पे होता है, के 11 नंबर पे होता है, क्यों 17 नंबर में होता है। 11 6 17, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। ये पैटर्न नहीं बनेगा। यस में अगर आई में 3 जोड़े 9 3 12, तो जी में 3 जोड़े तो 7 3 10, तीनों में है। उसके बाद एस होता है 19, एस का उल्टा होता है एच में एक जोड़े आई, ई का उल्टा होता है वी में एक जोड़ें तो डब्लू, क्या होगा डब्लू। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। क्या है, ऑप्शन को गलत दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ से, यस का उल्टा होता है एच का उल्टा होता है आई, तो यहाँ तो ई का उल्टा वी का उल्टा डब्लू, तो CYJ W, ठीक। के का उल्टा जो होता है क्या होता है पी में एक जोड़े तो क्यू, आर का उल्टा क्या होता है आई में एक जोड़े तो डब्लू, आई का में एक जोड़े तो जे। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन में बोला गया है, एक निश्चित कोड भाषा में CBBQ को फला कोडित किया जाता है, इसको ए कोडित किया जाता है, तो EHLP को क्या किया जाएगा। तो ठीक है, आराम से देखिए, पैटर्न को समझिए, ठीक है। जैसे सी होता है 3 नंबर पे, क्या होता है 3 नंबर पे, 3 का दोगुना किया तो 6 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ 5 है, 5 का हम दोगुना करेंगे 10, ऐसा तो कोई है नहीं, कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा, ठीक। जो देखिए सबका पहला नंबर CBP, अब देख लीजिए कोई ऑप्शन इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे इसको हल करने के लिए, देखिए जो क्यों होता है वो कई नंबर पे होता है 17, 17 3 20, पी जो होता है 16, 16 में 3 जोड़े तो 19, 19 लास्ट में कहाँ है, तो इज द राइट आंसर सी। ओके, तो आप लोग को इस चीज़ को समझना होगा, इसी तरीके से ध्यानपूर्वक हल करना होगा। जैसे देखो टी कितने नंबर पे होता है 20, 20 में 3 जोड़े तो 23, तो इसी तरीके से हल करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे वी होता है 22, 22 में अगर हम 3 जोड़े तो 25, तो इस तरीके से पूरा पैटर्न बनेगा, ठीक। 25 ना, इसमें पहला नंबर यहाँ से सब ये तीनों कट जाएंगे, लास्ट में 19 जो होगा वही राइट आंसर होगा आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन में बोला है कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में प्लेस को ये लिखा जाता है, शॉक को ये लिखा जाता है, तो फ्रॉन को क्या लिखा जाएगा। सिंपल सा बात है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, न ज़्यादा दिमाग के लगाना है, ठीक है, दिमाग लगाना ही नहीं है। अब देखो जो पी होता है वो 16 नंबर पे होता है, कितने, देखो PLACE, आप ऐसे लिख लीजिए। अब बोला है CONHA, ये चीज़ लिख लिए। तो आप देखिए अगर हम ए से ए जाएंगे यहाँ से, तो आपको समझिए ओ से कहीं पे यहाँ पे ओ है नहीं है, तो ये पैटर्न हमें लेके नहीं चलना है, ये पैटर्न लेके नहीं चलना। ए से यहाँ आएंगे तो सी आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर हम यहाँ से ओ से यहाँ आएंगे, दो जोड़ दिए तो पी क्यों आ गया। अगर हम यहाँ से ओ से जोड़ दिए तो पी क्यों से दो ऑप्शन शुरू है, तो ये खत्म, ठीक। अगर हम पी में -2 कर दिए, पी में -2 कर दिए तो एन आ गया। तो उसी प्रकार अगर आर में हम -2 करेंगे, आर में अगर हम -2 करेंगे तो क्या आएगा, आर में अगर हम -2 करेंगे तो क्या आएगा, ये बताइए आप लोग। आर में अगर हम -2 करेंगे तो क्या आ सकता है, छोड़िए। एल जो है, एल में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो MN आ जाएगा। अगर यल में हम यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 3 15। तो अगर हम यहाँ से आर में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21। दूसरे नंबर पे यू कहाँ है, तो यू डी वाले पे है, इज द राइट आंसर क्या होगा, डी। तो आप लोग, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो इस चीज़ को समझिए कैसे हुआ है, ठीक है। देखिए जैसे पी से अगर हम ए से यहाँ आए तो सी आएगा, क्या आएगा, ए से अगर हम आएंगे
ए से अगर हम आएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे सी है, ए से अगर हम यहाँ आए तो सी आया, कितने बढ़ा 2। वो इसी प्रकार अगर हम एफ में हम क्या करेंगे, ओ से अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्यों आएगा, तो क्यों वाला ऑप्शन शुरू होगा। अगर हम पी में से -2 करेंगे तो क्या आएगा, एन आएगा। एल में अगर हम 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम आर में 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो यू वाला ऑप्शन कौन सा है, डी वाला इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, डी। तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगले क्वेश्चन में बोला है, ये एक निश्चित कोड भाषा में रोज को, एक निश्चित कोड भाषा में रोज को ये लिखा जाता है, मतलब 228 में कोडित किया जाता है, टुलिप को 390, तो लोटस को क्या कोड किया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। बोला ROSE, आर कितने नंबर पे आता है, तो 18। कितने नंबर पे आता है, तो 18, ठीक है। और जो ओ होता है वो 15 नंबर पे आता है, 18, 15, S19, E5, ठीक। तो देखिए इससे कुछ बन रहा है, कुछ अगर बन रहा हो तो उस चीज को समझिए, उस चीज को समझिए। जैसे TULIP को 390 लिखा जाता है, ठीक, 390 लिखा जाता है, तो इस चीज को आप लोग समझिए। और एक बार हम इसको देखिए जोड़ने तो 228 कभी आएगा नहीं, 228 आएगा नहीं। देखिए 8 1 9 1 10 5 15, 15 1 16, 16 9 25, 25 5 30, 30 का मतलब 3, तो 8 2 10, 10 2 12, 12 का मतलब 3। तो आप लोग एक चीज़ समझ गए होंगे, सम डिजिट लगाया है तो इकाई, सम डिजिट लगाने के बाद जो अंक आएगा वो सेम आएगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 3 आएगा, और 228 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो पैटर्न यही बन रहा है, तो ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझना है। जैसे देखिए टुलिप को भी एक बार हम जाहिर कर लेते हैं कि टुलिप को क्या लिखा जाता है, 20। क्या लिखा जाएगा, 20। क्या लिखा जाएगा, 20 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 20 लिखा जाएगा। उसके बाद क्या लिखा गया है, उसके बाद यू को 21 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद प्लस में क्या, एल को 12 लिखा जाएगा। उसके बाद आई को 9 लिखा जाएगा। आई को क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा। पी को क्या लिखा जाएगा, 16 लिखा जाएगा। तो जोड़िए, 2 2 4 1 5 1 6 2 8, 8 1 9, 9 6 15, 15 का मतलब 6। अब इसको जोड़िए, 9 3 12, 12 का मतलब 3 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 3 कहाँ है, 5 2 7 4 11, 11 का मतलब 2, 5 3 8 4 12, 12 का मतलब 3, 4 2 6 4 3 7, तो 5 3 8 4 12, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसमें कुछ भी दिया हो, आपका जो सम डिजिट आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वें क्वेश्चन में बोला है, पब्लिक को ये लिखा जाता है तो सर्वर को ये लिखा जाएगा, तो उसी कोड भाषा में डायरेक्ट को क्या लिखा जाएगा, तो ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी हम आप लोग को दे दूं घर के लिए करने के लिए, नहीं चलिए ठीक है, इसको करते हैं, ठीक है। अब बोला है पी जो होता है 16 नंबर पे आता है, जो टी होता है वो 20 नंबर पे आता है। तो यहाँ से यहाँ जोड़ा तो कितना जोड़ा, 4, ठीक। अगर हम डी में 4 जोड़ दें तो 8, 8 कितने, एच से कौन ऑप्शन शुरू है, ए और बी शुरू हैं, इसलिए 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। यू जो होता है वो 21 नंबर पे आता है, ठीक। यू जो होता है 21 नंबर पे आता है। तो 21 से अगर हम आई जाएंगे तो ये क्या बनेगा, कोई मतलब बन रहा है, नहीं। तो चलिए देखिए, अगर हम सेकंड से देखते हैं तो आई का उल्टा क्या होता है, आर। आई का उल्टा क्या होगा, यहाँ से पीछे से सेकंड नंबर, आई का उल्टा आर। अगर आर में हम 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यू मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर हम सी का उल्टा क्या होता है, एक्स। एक्स में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा, वाई जेड ए। तो ए है कहीं पे, नहीं है। तो ये पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, हमें देखना पड़ेगा क्या जोड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को टेकल किया जाएगा, ठीक है। देखो जो यू होता है वो यू से अगर हम यू जाएं, तो अगर हम आई से आई जाएं तो लास्ट में आई कहाँ है, बी वाले पे, इज द राइट आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। तो इस चीज को हमें एडवांस तरीके से सोचना पड़ेगा, स्मार्ट अप्रोच को लगाना पड़ेगा, ठीक है।
तो जैसे देखो ई के लास्ट में यहाँ भी ई आएगा, तो उसी प्रकार आई के लास्ट में आई आएगा, तो आई यहाँ आएगा, ऐसे शुरू होना चाहिए। तो ये खत्म, आई इसमें नहीं है इसलिए ये खत्म। तो इस द राइट आंसर क्या होगा आपका? बी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ 18वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 18वें क्वेश्चन में से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को क्वेश्चन करने में आसानी और कम समय में आप लोग क्वेश्चन को टेकल कर पा रहे हैं, तो आप हमारे ज्ञान सागर एकेडमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे आने वाली अन्य वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग नई नई चीज़ें सीख सकें। तो चलिए मैं 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। 18वें क्वेश्चन में बोला गया है, एक निश्चित कोड भाषा में लैंप को 66 कोडित किया जाता है, OATS को 53। तो हम सबसे पहले से इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, एल को जो होता है वो 12 लिखा जाता है, +1 को 13, 12 1 13, 13 13 26, 26 में अगर हम 14 जोड़ते हैं, 14 जोड़ते हैं तो 26 4 30, 30 10 40, ये लिखा है 66। ठीक है, तो 66 को हम किस प्रकार लिखेंगे? तो चलिए एक बार मैंने उल्टा करके देखता हूँ। ठीक है, उल्टा करके देखते हैं। एल का उल्टा जो होता है ओ कितने नंबर पे आता है? ओ जो होता है 15 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 15। ए जो होता है 26 नंबर पे का उल्टा, एम का उल्टा 14, पी का उल्टा जो होगा वो 11 नंबर पे आएगा। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 26 15, 26 15 41 हो जाएगा। 41 में अगर हम 14 जोड़ते हैं तो 41 4 45, 45 10 55, 55 11 66, सबको उल्टा करके जोड़ा है। तो ठीक है, हम भी यहाँ भी उल्टा करके जोड़ देंगे। जो y होता है y का उल्टा b का उल्टा क्या होता है? 2, e का उल्टा w का मतलब 23, s का उल्टा h का मतलब 8, s का मतलब 8। अब हम इनको जोड़ते हैं, 8 8 16, 16 3 19, 19 10 29, 10 39, 2 41, क्या हो जाएगा? 41। कुछ गलती हो रही है क्या? हाँ, तो ये 25 है। ठीक है ना, क्या है ये? 25। ये 25 होना, ये y का उल्टा 2 2 होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, सॉरी। तो देखिए 23 2 25, 25 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर? 41 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 41। 41। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 41 होना चाहिए। इज द राइट आंसर 41 होगा। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से जांच लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? LAMP को, एल जो होता है 12 नंबर पे, ए का उल्टा 26 हो जाएगा, एम का उल्टा 14 हो जाएगा, पी का उल्टा जो होगा 11 होगा। ठीक, अगर हम जोड़ते हैं 26 12 तो 38, 38 में अगर हम 14 जोड़ते हैं तो 38 4 42, 42 10 52, 38 38 4 42, 42 10 52, 52 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 63। 63 में क्या जोड़ा है? 3 जोड़ा है। यहाँ हमारा यस में क्या आ रहा था? यस में हमारा क्या रहा था? 41। 41 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 44। तो इसमें कुछ चीज़ें देखना पड़ेगा। 6 6 12, 12 का मतलब 3 3। तो चलिए हम यहाँ पे क्या आया? 12। यल का उल्टा होता है ओ, ओ का मतलब 15, 15 26 5 31 10 41, 41 41, 41 10 51, 51 4 55, 55 11 66, 66। ठीक है, तो यहाँ पे 41 ही होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए? देखिए 15 26 प्लस 13 प्लस 11, 13 11 24, 24 6 30, 30 20 50, 50 5 55, 55 50 5 55, 55 10 65, 65। तो 65 में एक जोड़ दिए तो 66, तो इस यहीं पे होगा 40 इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए मैं 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इसी भी तरीके से आप लोग को इसको भी करना है। T20 आता है, इसको घटाएं तो 17, तो W का इसको कॉमन करके आप लोग को हल कर लेना है। ठीक है, ये 20वां क्वेश्चन आप लोग घर से करके आइएगा तथा कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। अगर आप लोग को पसंद हमारी ये वीडियो आती है तो आप ज्ञान सागर एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को दबा कर रखें। जय हिंद, जय भारत।